तराजू के पलड़े बराबर कराकर कल इलेक्शन करा दो। मरियम नवाज का फिर वाजे और दो टोक पैगाम। इमरान खान का फिर से लफ्ज़ रिमांड ले लिया। कहा एस्टैब्लिशमेंट ने गन का टोकरा सर से उठाकर नीचे फेंक दिया। इमरान के सहूलतकार एक एक करके फरार हो गए। ISI, IB और CTD ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की मुखालफत कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। ISI, IB और CTD ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की मुखालफत कर दी। इदारों के हुकाम ने राय दी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से ROs, DROs और AROs की तैनाती करती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 36 DROs, 297 ROs और 594 AROs की तैनाती की गई है। 36 DROs, 297 ROs की तैनाती की गई है, जबकि पंजाब में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से ROs, DROs और AROs की तैनाती कर दी। 36 DROs, 297 ROs और 594 AROs की तैनाती की गई है। और बात करेंगे पीटीआई कारकुन अली बिलाल के जाम हक होने का मामला। अली बिलाल के वालिद लियाकत अली के बयान के बाद केस पे नया मोड़ आ गया। वालिद के मुताबिक बेटे पर किसने तशद्दुद किया मैं नहीं जानता। वज़ीर आला और IG समेत किसी एहलकार को नामजद नहीं करना चाहता। चशमदीद गवाह नहीं हूँ। जब दरख्वास्त लिखी उस वक्त बहुत परेशान था। कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं CM साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना DIG को, ना IG को, ना SHO को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ किसी को ख़राब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना, मैंने देना वहाँ पर भी जवाब देना। दूसरी जानिब PTI रहनुमा फारूक हबीब की तनकीद। कहते हैं अली बिलाल के खानदान को दबाव में रखा गया, सुबह बयान लेने के लिए गायब कर दिया गया। PTI रहनुमा फारूक हबीब की तनकीद। कहते हैं अली बिलाल के खानदान को दबाव में रखा गया। शाह की जो है वो डेथ बॉडी जो है डेड बॉडी 7:07 पर सर्विसेज हॉस्पिटल में रिसीव हुई और जिस डॉक्टर ने रिसीव की उस MS को मुअत्तल कर दिया गया। जिसने पोस्टमार्टम किया पता चला उसको भी तबादला कर दिया गया। PMLN के राना मशहूद, CCPO लाहौर, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर रात 3 घंटे उनके खानदान को ऊपर दबाव डालते रहे, उनको खौफ व हरास में मुब्तला करते रहे। सुबह उनके बयानात लेने के लिए उनको गायब किए रखा। ये कवर अप नहीं है तो और क्या है। आगे बढ़ेंगे हम खबर। हज अखराजात तकरीबन 3.5 लाख रुपए बढ़ गए। सिंध और बलोचिस्तान से हज अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। हज अखराजात तकरीबन 3.5 लाख रुपए बढ़ गए। सिंध और बलोचिस्तान से हज अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पॉलिसी में मुफ्त हज की कोई गुंजाइश नहीं। शुमाली रीजन इन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहमियार खान, सियालकोट अंदाज़तन पैकेज जो है 11,75,000 रुपये। जनूबी रीजन कराची, क्वेटा, सकर अंदाजन उसका पैकेज जो है 11,65,000 रुपये हैं पाकिस्तानियों में। जो पैसे उनके बचत हो जाए, इस तरह पिछले साल हमने उनको पैसे वापस करे थे, इंशाल्लाह फिर उनको भी वापस करेंगे। हज 2023 के लिए मुल्की कोटा 1,79,210 अफराद मुकर्रर है। मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं पाकिस्तान में हज अखराजात पड़ोसी मुल्कों से कम हैं। आज़मीन से सिर्फ ज़रूरी अखराजात लिए जाते हैं। इमसाल सरकारी हज स्कीम के अखराजात खित्ते के देगर ममालिक मसलन इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम है। मसलन इंडिया से हज अखराजात पाकिस्तानी रुपया के हिसाब से 13.5 लाख से मुतजाविज़ हैं। आज़मीन हज के फीडबैक पर कुछ सहूलियात में इजाफा किया गया है। ताहम इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में मशायर ट्रेन की सहूलत लेने में हम कामयाब रहे। वफाकी वजीर ने बताया हज दरखास्तों की वसूली 16 मार्च से शुरू होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारफ कराई है। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। तो मुल्क में महंगाई का तूफान शरह 42.27% से तजावुज कर गई। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.37% तक इजाफा हुआ।
वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 42.27% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 1.37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 12.43%, आलू 11.37% और प्याज 9.26% महंगे हो गए। चीनी की कीमत में 5.48, केला 5.31% और कुकिंग ऑयल की कीमत में 4.27% इजाफा हुआ। आटा 4.06%, वेजिटेबल घी 4.01% और लॉन के कपड़े 2% महंगे हो गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान दही 1.89%, दूध 1.82% और चाय की पत्ती 1.79% महंगी हुई। माचिस की कीमत 1.63%, बासमती चावल 1.24% और नमक की कीमत 1.21% बढ़ गई। चिकन, लहसुन, अंडे, LPG, दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। IMF की शरारत पर अमल दरामद, बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी भी दे दी गई। नेपरा ने फैसले का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। महंगाई की सताए आवाम को भी बिजली का एक और झटका, कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। 8 माह में बिजली सार्फिन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक इजाफी वसूल करने की इजाजत दे दी गई। नेपरा के मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन से 8 माह में 99 पैसे से 2 रुपए यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 89 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे यूनिट तक इजाफी वसूली की जाएगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 79 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे। किसानों से 8 माह में 50 पैसे से 3 रुपए यूनिट तक इजाफी वसूल करने का फैसला किया गया। कराची के शहरियों से 13 रुपए 87 पैसे यूनिट तक इजाफी वसूल करने की इजाजत दे दी गई है। महंगाई से आवाम की चीखें निकल गई। शहरियों का कहना है कि चीजों की दिन में कीमत और जबकि रात में कीमत और होती है। अब जीना भी मुश्किल हो चुका है। महंगाई से लोगों की चीखें निकल आई हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, खाना भी अफोर्ड नहीं कर रहा। 2 वक्त की रोटी खाने तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बंदा 1 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता है। आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। पोश बंदे का तो जीना आराम हो गया जी इस दौर में। इनकम कोई है नहीं, जो 30 से 40,000 कमा रहे हैं मंथली, उसका भी घर का चूल्हा बुझ रहा है। इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का जीना जो है ना तंग कर दिया है। कीमतें जो है चीज़ों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़। बाकी इलाज और तालीम तो दूर की बात है, लोग महंगाई की वजह से बहुत सख्त परेशान है। बहुत मुश्किल है गुजारा, गरीब तो मर गया है बिल्कुल। आटा घ्यो चीनी जरा जरूरियात शान हो नहीं है, महंगे ने कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे तो समझ से बाहर हो गया, अब क्या निजाम है। कमर तोड़ महंगाई होगी मेरे भाई, मिडिल क्लास आदमी को कुचल कर रख दिया। बिजली का बिल दें, खाएं, कहाँ जाएं, बहुत ज्यादा महंगाई। हम इस महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अगर कोई सरकारी इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार करे तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद बिशारत राजा से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आईनी तौर पर कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। अगर शहबाज शरीफ अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट बनेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह घर जाएंगे। लाहौर में 8 मार्च को जमान पाक में निगरान वजीर आला ने सानेहा मॉडल टाउन की खूनी तारीख दोहराई। इस खून रेजी का हिसाब निगरान वजीर आला को हर सूरत देना पड़ेगा। परवेज इलाही ने कहा, राना सनाउल्लाह सानेहा मॉडल टाउन, सानेहा 25 मई और सानेहा जमान पाक में मुलव्विस हैं। रोजनामा एक्सप्रेस के एडिटर ताहिर नजमी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा बहरिया टाउन की मस्जिद अबू बकर में अदा की गई है। नमाज जनाजा में सरबरा MKM खालिद मकबूल सदीकी, अहले खाना, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। 68 साला ताहिर नजमी की कई रोज़ अलील थे। जुम्मे की सुबह खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम ने बेवा, बेटा और बेटी को सोगवार छोड़ा है।
मरहूम कराची प्रेस क्लब और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी भी रहे। 1977 के मार्शल लॉ में सहाफ़ियों की तहरीक चलाने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने उनकी वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया।